तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के लिए मंगल का मिलान बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह है। हम जब अपनी आंखों से किसी इंसान को देखते हैं, किसी स्त्री या पुरुष को देखते हैं, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बेसिकली मंगल अर्थात मार्स की वजह से ही है। और यही कारण है कि विवाह के लिए वर वधु के दोनों के पक्ष ये चाहते हैं कि कोई भी मंगली दोष से पीड़ित न रहे। इसके कैंसिलेशन के भी पॉइंट होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मंगल दोष यदि है तो फिर आपका विवाह संपन्न नहीं होगा होगा तो मंगल का मिलान बेहद जरूरी होता है, और इस पर हमने अलग से एपिसोड भी बनाए हैं। यदि आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप मंगल दोष या मंगल योग या मांगलिक कुंडली आचार्य चंद्रकांत ऐसा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आज एक विशेष कमेंट को हमने शामिल किया है जिसमें उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा शामिल की थी, और उन्होंने ये जानना चाहा था कि यदि कुंडली में मंगल अस्त है तो क्या वो जातक या जातिका किसी नॉन मंगलिक से विवाह संपन्न कर सकता है या नहीं। सबसे पहले एक बार उस कमेंट पर हम दृष्टिपात कर देते हैं, और ये कमेंट हमें मिला है चुलबुली कहानियां 123.4 इस आईडी से। आप लिखते हैं कि सर 8th हाउस में मंगल सूर्य से अस्त हो गया है और अपनी राशि मेष 1 नंबर हो वहां पर वो विराजमान है, तो क्या नॉन मंगलिक से शादी कर सकते हैं, ये ऐसा इनका पूछना है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। अष्टम भाव में मंगल है, तो इनकी जो कुंडली है, जो इन्होंने बताया है, जितना इनके कमेंट से समझ में आ रहा है, वो है कि इनकी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, और कन्या लग्न में 8th हाउस में मंगल विराजमान है, और मंगल के साथ ही सूर्य देव भी विराजमान है। अब सबसे पहली बात तो ये कि मंगल कन्या लग्न में एक अत्यंत ही मारक ग्रह होता है, ठीक है। तो इनकी कुंडली को देखते हुए, जिसमें कि मंगल सूर्य से अस्त हो गए हैं, सूर्य यहां पर स्वयं उच्च राशि के विराजमान है, तो ये नॉन मंगलिक एक प्रकार से हो गए हैं, क्योंकि मंगल में अब बल ही नहीं रहा, तो ये एक नॉन मंगलिक कैटेगरी हो गई। लेकिन यहां पर आपको एक और बात बताते चलें कि केवल हम मंगली दोष की बात नहीं करते। जब हम गुणों का मिलान कर लें, मंगल दोष का मिलान कर लें, सभी ग्रहों का मिलान कर लें, सभी भावों का मिलान कर लें, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान कर लें, तब ही विवाह के लिए आगे जो है वो हमें बढ़ना चाहिए। और इन्हें ये सलाह हम जरूर देंगे कि आप अपना जो सप्तमेश है, जो दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, वो बनता है गुरुदेव आपकी जन्म पत्रिका में, तो वो ठीक ठाक स्थिति में हो, ये भी आपको कंफर्म करना चाहिए। गुरु कहीं ना कहीं आपके केंद्र में यदि विराजमान हो या उच्च में 11th हाउस में विराजमान हो तो ये सर्वोत्तम रहेगा। इसके अलावा पंचमेश का मिलान इसलिए जरूरी है क्योंकि पंचम भाव से ही संतति का, वंश वृद्धि का, संतान प्राप्ति का योग देखा जाता है, क्योंकि इस जन्म पत्रिका में आपके शनिदेव बनते हैं। तो शनिदेव यदि लग्न में विराजमान है
या वो 10th हाउस में विराजमान है, या फिर वो भाग्य स्थान में विराजमान है, या पंचम भाव में ही विराजमान है, या फिर वो उच्च राशि के होकर के 2nd हाउस में विराजमान है। इन सब स्थितियों को कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव की अच्छी और श्रेष्ठ स्थितियां हम कहते हैं। तो जब भी कुंडली मिलान करते हैं, संतान पंचम भाव से, दाम्पत्य सुख सप्तम भाव से, वो यदि वर या कन्या किसी एक की जन्म पत्रिका में सप्तमेश या पंचमेश डैमेज है, तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति से ही विवाह जरूर संपन्न करना चाहिए जिसकी कुंडली में सप्तमेश या पंचमेश दोनों अच्छी स्थिति में हो, ताकि यहां पर ये संतुलन, एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। तो ये सारी चीजें, मंगल दोष का बड़ा महत्व है क्योंकि वो फिजिकल बॉडी का कारक है। तो उसके अन्यथा ये सारी चीजें भी आप जरूर देखें। और इसके साथ ही सभी दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि जब भी आपको कुंडली मिलान का प्रश्न होता है तो उसमें ये सारी बातें जिसका आज हमने जिक्र किया उनका मिलान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सलाह देने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुंडली कुछ नहीं होती है, ग्रहों से कुछ नहीं होता, पहले कौन मिलाते थे। जो लोग भुगत रहे हैं उनको स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जब कष्ट आपको है तब कोई सिर्फ सलाह के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए विवाह चूंकि जीवन में केवल एक बार किया जाता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके ही कदम आपको उठाना चाहिए। तो साथियों, ये तो था एक कमेंट पर आधारित मंगल दोष को लेकर के आज का एपिसोड। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी अपनी कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, या कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।